ओम शांति दीदी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं ज्ञान में 2018 से हूँ। ये बात इसी साल की है, जनवरी 2020 की। जनवरी की एक सुबह मैं छत पर धूप में आराम से बैठकर कुछ काम कर रही थी। मुझे आर्ट और क्राफ्ट करने का शौक है, तो मैं एक पुराना ब्रेसलेट तोड़ के उससे कुछ बना रही थी। तो ऐसे कामों में हम वो वाला ग्लू यूज करते हैं जो परमानेंट ग्लू होता है ना, फेविकॉल नहीं, जो फेविक्विक जिसे कहते हैं, जो एकदम उंगलियों को भी चिपका देता है, जिसमें एसिड होता है। तो वो जो ग्लू था, उसकी एक बड़ी बॉटल थी मेरे पास। मैं इसी काम के लिए स्पेशली खरीद कर लाई थी। तो मैंने जब वो ग्लू बॉटल, उसकी एक लंबी सी नॉब होती है जिसमें से ड्रॉप्स निकलती है, तो जब मैंने कोशिश किया उसमें से ड्रॉप निकालने की, तो वो ड्रॉप निकल नहीं रही थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी ड्रॉप या नॉब या तो ब्लॉक हो गई है। तो मैंने क्या किया, उस बॉटल को पूरा खोला, बॉटल को मैंने कुर्सी के हैंडल पर रखा और नॉब को अलग निकाला और उसमें मैं छेद करने लगी। अब पता नहीं, छेद मैंने करते वक्त शायद थोड़ा हाथ हिलाया, मेरी कुर्सी हल्की हिली होगी। और मैंने उस वक्त शॉल ओढ़ी हुई थी क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो वो जो बॉटल थी वो लुढ़क कर मेरी शॉल पर गिरी। उसमें से बहुत सारा फेविक्विक उसमें भरा हुआ था, तो वो पानी की धार की तरह ऐसे बहता हुआ गिरा शॉल पर और शॉल में से धुआं आने लगा। जैसे ही मैंने देखा, मैं एकदम घबरा कर मैंने अपनी शॉल को झटका बचाने के लिए, और उसी झटकते वक्त एक बूंद उस फेविक्विक की, उस एसिड वाली ग्लू की, उछलकर मेरी आंख में चली गई और मैं एकदम से नीचे भागी घर। मैंने पानी के छींटे मारे आंख पर, और जैसे ही मैं वॉशरूम में गई अपनी आंख को देखने शीशे में, तो मैंने देखा कि वो ग्लू की जो एक ड्रॉप थी, ड्रॉप बहुत छोटी नहीं थी, मीडियम साइज की थी, वो मेरी आईबॉल पे, और आईबॉल के अंदर जो एक छोटी सी पुतली होती है जिसे प्यूपिल या आइरिस कहते हैं शायद, उस पे चिपकी हुई थी। मतलब वो जो आंख का वाइट हिस्सा है वो उस पे भी नहीं थी, वो आईबॉल के अंदर थी, ऊपर थी आईबॉल के ऊपर, और आईबॉल आधी आईबॉल पे थी और आधी उस छोटी ब्लैक कलर की हमारी जो पुतली होती है आंख की, उस पे थी वो। तो मैं देखकर बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि अब ये वहां जाकर चिपक गई, अभी निकलेगी कैसे, क्योंकि वो नॉर्मल फेविकॉल नहीं थी, वो फेविक्विक थी, परमानेंट ग्लू, जो बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकलता। फिर उसी वक्त, उस दिन संडे था, तो अगले दिन मुझे काम पर भी जाना था। मैं जॉब करती हूँ, तो संडे के दिन डॉक्टर्स भी इतने नहीं खुले होते हैं, मोस्टली शाम तक बंद कर देते हैं। तो मैं एक पास वाले आई डॉक्टर के पास गई। वो भी नहीं थी उस टाइम, उसको स्पेशली बुलाया रिक्वेस्ट करके। तो उसने अपनी मशीन से मेरी आंख के अंदर देखा और उसने कहा, हाँ, फेविक्विक का वो ड्रॉप चिपका हुआ है आंख पे, और आपकी आंख की जो लेयर है वो निकलेगी। जो कॉर्निया होती है ना, उसकी एक लेयर होती है हमारी आंख में जो प्रोटेक्ट करती है आई बॉल वगैरह को। तो उन्होंने बोला जो ये लेयर है आंख की, ये निकलेगी और आंख की पैचिंग होगी आपकी, और 10-15 दिन लगेंगे, फिर नई लेयर आ जाएगी और ठीक हो जाएगी, डरो मत। फिर मेरे फादर ने बोला कि आज जाना जरूरी है, हम कल जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि ये फेविक्विक है, ये आपकी आंख गला देगी रात ही रात में, आप हॉस्पिटल भागो और ये पैचिंग करवाओ। मैं घर वापस आई, मैं घबराई हुई थी। मैंने बाबा के सामने, बाबा की तस्वीर है घर में, ब्रह्मा बाबा की, और बाबा के ऊपर शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु। तो मैंने उनसे दृष्टि ली और मैंने सोचा ये भी कोई हिसाब किताब होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। और फिर मैंने पापा से कहा हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हम लोगों ने कैब बुलाई और कैब भी नहीं मिल रही थी उस दिन। शाम को ट्रैफिक, शाम हो गया था तो शाम को ट्रैफिक होता है। सो बड़ी मुश्किल से एक कैब हमने बुक की और हम गए, और हमें आई हॉस्पिटल में जाना था स्पेशली। तो अब जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मैंने योग लगाना शुरू किया, और मैं सीधा वतन में पहुंचकर मैं बाबा के सामने बैठ गई और बाबा से मैं शक्तियां लेने लगी। मैं देख रही थी कि बाबा से एनर्जी निकलकर मेरी आंख में जा रही है, और मैं बाबा से बार बार कह रही थी कि बाबा देखो, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं 10-12 दिन की छुट्टियां नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरा मैक्सिमम बाबा 3 दिन में मैक्सिमम ये ठीक कर देना, और मैं वादा करती हूँ आंखों को मैं बिल्कुल अब से ध्यान से रखूंगी, कोई भी फालतू चीज नहीं देखूंगी, किसी के अवगुण नहीं देखूंगी, जो बाबा हमेशा हमें कहते हैं। तो मैंने बाबा से प्रॉमिस किया, बाबा और ध्यान रखूंगी।
फिर हम डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल पहुँचे। हमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना था, संडे था उस दिन, बाकी डिपार्टमेंट्स बंद थे। वहाँ हम गए, वहाँ आई स्पेशलिस्ट थी, उनके पास गए, उनको बताया क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बिठाया और मशीन से मेरी आँख के अंदर देखने लगी। कुछ देर तक वो देखती रही, 2-3 मिनट तक, और उन्होंने बोला कि ये कब हुआ था? मैंने कहा आज ही हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है, 3-4 घंटे पहले। फिर उन्होंने दोबारा मशीन से अंदर देखा, फिर बोला कि गुड न्यूज़ ये है कि वो जो भी था वो हट चुका है, वो जा चुका है, और अब वहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई वो फेविक्विक का पैच वैच कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप ये ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स, ये आप 1 महीने तक डालते रहना, जिससे आपकी वो लेयर क्लीन हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कुछ पैचिंग करानी पड़ेगी? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब, बस आप आई ड्रॉप्स डाल दो। और मैंने ये भी पूछा कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप की क्लासेस लेनी होती है, क्या मैं वो काम कर पाऊंगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आपको छुट्टी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बोला बस ये 2 आई ड्रॉप्स मैं लिख रही हूँ, इनको रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए और आगे से अपनी आँख को प्रोटेक्टेड रखना, ध्यान रखना इस आँख का। फिर मैं बहुत खुश हुई, मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और हम लोग वापस आ गए। और सच में ये बहुत सुंदर अनुभव था, बाबा ने इतनी बड़ी मदद की, तो दिल से बाबा का कोटि-कोटि धन्यवाद। अगर आपको इन बहन का अनुभव पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको इस चैनल पर और अनुभव के वीडियोस देखने हैं तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। आगे से जो भी वीडियो पोस्ट किए जाएंगे आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम बहुत जल्द 7 डेज राजयोग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। राजयोग को गहराई से जानने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं और बाबा के सत्य ज्ञान को पहचान कर बाबा के बन जाएं। ओम शांति।